हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो पाठक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रेम कुमार फिर से आप लोग के सामने आया हूं क्वेश्चन टैग के पार्ट 2 को लेकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं, बोर्ड को देख करके चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहला बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बोला था, पहले कुछ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे चीजों को आगे लेके बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला बात ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन टैग जब हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, मान लीजिए हमारे सामने कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो सेंटेंस के लास्ट में हम लोग पहले क्या करते हैं, कॉमा देंगे। बोलो, सेंटेंस के लास्ट में क्या देंगे, एक हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्या करेंगे ना कि सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को खोजेंगे, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब का जरूरत होता है, और दूसरा याद रखना प्रोनाउन का जरूरत होता है। ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद प्रोनाउन का जरूरत होगा, है ना। क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं लिख सकते हैं हम लोग, याद रखना, हमेशा लिखेंगे प्रोनाउन। जैसे सबसे पहले बताइए, इस सेंटेंस में हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसी हैव को हम लोग उठा के यहां पर लिखेंगे। तो अगर हम लोग हैव को यहां पर उठा के लिख दिए, बोलो क्लियर है ना। अब सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, बताइए सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो बोलेंगे सर ये सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव है। बोलो क्यों है अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ नॉट दिया हुआ नहीं है, तो नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव है, और अगर नॉट रहता तो इसको नेगेटिव बोलते हैं। बोलो क्लियर है ना। तो अगर ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है बाबू, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसी हैव में नॉट जोड़ेंगे, इस टाइप से नॉट जोड़ेंगे, है ना। याद रखना, क्लियर है। एन करेंगे, कॉमा जैसा देंगे, टी देंगे। बोलो क्लियर है। उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर हैवेंट कर दिए। अब यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बोलो क्या, दे। और दे हमारा यहाँ प्रोनाउन भी है, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन था, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। बोलो क्लियर है कि नहीं। हाँ, अगर यहाँ नाउन रहता तो हम लोग यहाँ पर इसको प्रोनाउन बना देते हैं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है सी हैज नॉट कम लेट टुडे। अच्छा बताइए, इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, हैज है। बोलो क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद इसी हैज को हम लोग यहाँ पर उठा के लिखेंगे, तो हम लोगों ने लिखा हैज। अब थोड़ा यहाँ पर सोचिए, क्या इस हैज में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट पहले से दिया हुआ है, तो जब पहले से नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पर दोबारा नॉट लगाने का जरूरत नहीं है। अब बताइए सब्जेक्ट हमारा कौन है, सी है, तो सी तो प्रोनाउन भी है, तो सी को यहाँ पर आप लिख दीजिए, हो गया है सी, क्वेश्चन टैग बन गया। एकदम इजी है बाबू, बोलो क्लियर है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है सूरज कैन बाय एनीथिंग इन दिस शो, है ना। बताइए इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हमारा कौन है, तो कैन है। कैन मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब भी तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना। बताइए कैन है, तो चलो कैन को हम लोग यहां पर लिखेंगे। कैन मैंने लिख दिया। बताइए यहां पर नॉट लगा हुआ है क्या, नहीं है, तो नॉट नहीं है तो इसको हमको कांट बनाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना। अब बताइए सब्जेक्ट हमारा कौन है, तो सूरज है, और सूरज अपने आप में यहाँ पर नाउन है, और मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन टैग में कभी नाउन का यूज होता नहीं है, तो इसी नाउन को यहाँ पर बोलो क्या बनाना पड़ेगा, प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। तो सूरज को हम लोग यहाँ पर, सूरज को उठा के यहाँ पर ले जाएंगे, तो सूरज यहाँ जाके बोलो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, क्योंकि ये एक लड़का का नाम है। बोलो क्लियर है ना। और लड़का के नाम का जब हम लोग कोई भी प्रोनाउन बनाते हैं तो बोलिए यहाँ पर क्या होता है, ही होता है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ देखिए, समझिए, रागिनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बताइए ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, इज। चलो इस को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो बोलो इज लिखा, और मैंने साथ में नॉट भी जोड़ दिया, मैंने इजंट बना दिया। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ नॉट दिया हुआ नहीं है। अब रागिनी अपने यहाँ पे एक नाउन है, क्योंकि रागिनी किसी का नाम है। अब रागिनी का प्रोनाउन बोलो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एक लड़की का नाम है। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि राम एंड सीता आर डांसिंग हेयर। चलो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, बोलो कौन है ऑक्सिलरी वर्ब, आर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कॉमा देंगे, आर को हम लोग यहाँ पर आरंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ नॉट दिया हुआ नहीं है। बोलो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, राम एंड सीता। तो राम एंड सीता के बारे में अगर हम लोग बातें करते हैं तो राम एंड सीता अपने आप में, राम एंड सीता अपने आप में प्लूरल नाउन है। तो राम एंड सीता अपने आप में बोलो कौन नाउन है, प्लूरल नाउन है। और याद रखना बाबू, जब प्लूरल नाउन रहेगा ना तो मात्र एक ही प्रोनाउन आता है, बोलो कौन, दे। दे के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता है। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। बताइए इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, तो बोलेंगे सर वर है, वर है ना। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा देंगे और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वर। अब बताइए क्या इस वर में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, क्या इस वर में हम लोग नॉट जोड़ेंगे,
देखिए एक बात बता रहे हैं, पहले बात को समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। बोर्ड को देख करके चीज़ों को पहले क्लियर कीजिएगा। मिटा रहे हैं ये सब, देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा ये सब, है ना। देखिए सबसे पहला बात याद रखना है, दिमाग में एक बात को सेट कीजिए, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्लियर कीजिए पहले। देखिए सबसे पहला बात, अगर हम लोग बाबू बातें करते हैं, बोलो किसके बारे में, फ्यू के बारे में, या फिर अगर हम यहाँ पर बातें करते हैं, बोलो किसके बारे में, लिटिल के बारे में। ये दो शब्द को समझिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम फ्यू और लिटिल के बारे में अगर बातें करते हैं तो याद रखना है कि फ्यू और लिटिल अपने आप में ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। बोलो ये क्या है, नेगेटिव वर्ड्स, इसको याद रखना। लेकिन फ्यू और लिटिल को हम लोग पॉजिटिव भी बना सकते हैं, पता है कैसे? अगर फ्यू और लिटिल के पहले अगर हम अ या द जोड़ दें, बोलो क्या जोड़ दें, अ या द। जैसे अगर हम बोलते हैं अ फ्यू, है ना, या फिर अगर हम बोलते हैं अ लिटिल, तो अब ये हमारा बन गया पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, उसी तरह इसमें अगर हम द जोड़ दें, अगर हम बोलते हैं द फ्यू, या फिर बोलते हैं द लिटिल, ठीक है ना, तो ये हमारा बन जाता है नेगेटिव वर्ड्स। सॉरी, ये फिर से हमारा बन जाएगा पॉजिटिव वर्ड्स। बोलो पहले ये बात समझ में आया? यानी कि फ्यू और लिटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। जब फ्यू और लिटिल के पहले जब अ या द को जोड़ दिया जाता है ना, तो ये अपने आप पॉजिटिव वर्ड्स बन जाता है। तो बात को थोड़ा समझेंगे ध्यान से। इस सेंटेंस को पहले देखेंगे कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। बताइए, सेंटेंस को नेगेटिव तो कोई नेगेटिव वर्ड्स भी बना सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नो या नॉट आने से ही सेंटेंस नेगेटिव होता है। कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं जिसके कारण सेंटेंस नेगेटिव बन सकता है। जैसे इस सेंटेंस में बोलो कौन आ गया, फ्यू आ गया, तो फ्यू के कारण ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। फ्यू आ गया तो बोलो सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया तो यहां पर अब बोलो हम लोग क्या करेंगे, अब बोलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस वर्ड में हम लोग को नॉट नहीं जोड़ना है। ठीक है, डायरेक्ट अब हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन चाहिए। बोलो क्या लिखा हुआ है, फ्यू स्टूडेंट्स, ये भी तो प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन के लिए बोलो कौन आता है, दे आ जाएगा। बोलो बात पहले समझ में आए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर अ फ्यू स्टूडेंट्स वर, बोलो फिर से ऑक्सिलरी वर्ब, बोलो कौन है, वर है। तो चलो हम लोग यहाँ पर वर को लिखते हैं। आप बताइए क्या इस वर में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, तो सर हाँ जोड़ेंगे। बोलो क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, बोलो क्या, ऑफ यू लिखा हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला कि ऑफ यू बोलो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। बोलो क्लियर है ना, क्योंकि फ्यू ओनली रहता तो ये नेगेटिव होता, लेकिन ऑफ यू के कारण ये पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव हो गया। तो जब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव बनाना ही पड़ेगा। तो वर में नॉट जोड़ेंगे तो वरंट होगा। अब सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा है अ फ्यू स्टूडेंट्स, यानी कि ये हमारा प्लूरल नाउन है। और इस प्लूरल नाउन के लिए बोलो हम लोग क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दे। बोलिए बात पहले समझ में आया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेके हम आप लोगों के सामने आते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो नोट कर लिए आप लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चन है हमारे सामने, चलिए जानते हैं समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहला बात, एक सेंटेंस आया हमारे सामने, लिखा हुआ है कि यू ऑफन गो टू योर टीचर टू आस्क अ क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि बाबू जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। सबसे पहले आप लोग हमको बताइए कि इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। मैंने आप लोग को टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब लिखवाया था, याद है? बताइए 24 में से एक भी ऑक्सिलरी वर्ब यहां नजर आ रहा है क्या? तो बोलेंगे सर यहां पर ऐसा तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब हमें नजर आ ही नहीं रहा है। तो एक बात को बाबू दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ ना रहे और हमें बनाना है क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में जरूरत होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। तो याद रखिएगा, तो सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा तो क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज डिड का यूज किया जाता है। बोलो किसका यूज किया जाता है, डू डज डिड का। बोर्ड को देखिए, डू डज या फिर बोलो किसका यूज करेंगे, डिड का। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और हमें क्वेश्चन बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग को यूज करना होगा या तो डू का, या तो डज का, या तो डिड का। दिमाग में सवाल आता होगा कि सर कब डू लगाएं, कब डज लगाएं और कब डिड लगाएं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि सेंटेंस का पहला वर्ब देखिएगा, पहला वर्ब याद रखना। अगर सेंटेंस का पहला वर्ब हमारा अगर बाबू वर्बन रहेगा, बोलो क्या रहेगा, वर्बन, तो हम लोग डू का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस का पहला वर्ब हमारा वर्ब 5 रहेगा
तो डज का यूज करेंगे, और सेंटेंस का अगर पहला वर्ब हमारा वर्ब टू है तो हम लोग यूज करेंगे, बोलो किसका, डिड का यूज करेंगे। बोलो बात पहले समझ में आया। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो हमें यहां पर नजर आया नहीं, तो जब हमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर नजर नहीं आया तो हम लोग डू डज डिड के पास जाएंगे। तो जब हम लोग डू डज डिड के पास गए तो हम लोगों ने देखा कि डू तब आता है जब सेंटेंस में वर्ब 1 रहता है, डज तब आता है जब सेंटेंस में वर्ब 5 रहेगा, और डिड तब आएगा जब सेंटेंस में वर्ब 2 रहेगा। चलो देखते हैं, लिखा हुआ है यू ऑफन। अब बताइए यू के बाद ऑफन लिखा हुआ है, ऑफन तो वर्ब है नहीं, है ना, तो यहां पर हमें पहला वर्ब बोलिए कौन नजर आया, गो नजर आया। और गो के बारे में अगर बातें करेंगे तो गो तो बोलो वर्ब 1 है, और जब ये वर्ब 1 है तो बोलो किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग कॉमा देंगे, लिखेंगे यहां पर डू। अब सेंटेंस को चेक करेंगे, बताइए सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट दिया हुआ है, तो हम लोगों ने देखा सेंटेंस में नॉट नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट तो जोड़ना होगा, तो डू में हम लोग नॉट जोड़ देंगे और बना देंगे इसको डोंट। डोंट बनाया। अब सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यू है, चलो हम लोगों ने लिख दिया यू। बोलो बात समझ में आया। हम लोगों ने क्वेश्चन टैग इसका क्या बनाया, डोंट यू। बात क्लियर हो रही है ना। चलो फिर से क्लियर करेंगे ध्यान से। एक सेंटेंस और लिखा हुआ है कि ही सेल्डम कम्स हियर। ही सेल्डम कम्स हियर, बताइए यहां पर भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर यहां भी तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करना पड़ेगा, डू का, डस का या डीड का। चलो वर्ब देखते हैं ना। सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सेल्डम। सेल्डम तो ये तो वर्ब है नहीं, वर्ब हमारा बोलो कौन है, कम्स है, और कम्स को देखेंगे तो ये तो वर्ब 5 है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि वर्ब 5 के लिए बोलो किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। तो हम लोग यहां पर कॉमा देंगे और लिखेंगे बाबू यहां पर डज। अब बताइए क्या इस डज में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, तो बोलेंगे सर सेंटेंस में तो नॉट लगा हुआ नहीं है। तो नॉट नहीं लगा हुआ है ये तो हमें भी पता है, लेकिन इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है, बोलो कौन, सेल्डम। तो याद रखना सेल्डम अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। देखिए मैंने वीडियो पार्ट 1 में आप लोगों को, सॉरी क्वेश्चन टैग के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, है ना, कि सिर्फ नो या नॉट आने से ही सेंटेंस नेगेटिव हमारा नहीं होता है। कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं जिसके आने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो उसी नेगेटिव वर्ड्स में एक वर्ड है हमारा, बोलो कौन, सेल्डम। तो सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है बाबू, जिसके कारण यह सेंटेंस अपने आप नेगेटिव हो गया। इसलिए डज में हम लोग नॉट नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। बोलो सब्जेक्ट कौन है, ही, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे ही। तो इस सेंटेंस का हमारा क्वेश्चन टैग बोलो क्या बना, डज ही। बस समझ में आई। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। लिखा हुआ है कि सी मेड अ मिस्टेक। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, पहला वर्ब देखेंगे तो पहला वर्ब मेड है, मेड हमारा वर्ब 2 है। बोलो वर्ब 2 के लिए कौन आएगा, डिड आएगा। चलिए हम लोग यहां पर कॉमा देंगे, लिखेंगे डिड, और डिड में हम लोग बोलिए क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डिड को नॉट, डिड में नॉट जोड़ के हम लोग इसको बना देंगे डिंट। हाँ इसे डिंट पढ़ते हैं, याद रखना ये डी साइलेंट होता है ना। अब सब्जेक्ट हमारा बोलो कौन है, सी, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे सी और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क देंगे। बोलो बात मेरा समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं। लिखा हुआ है ही राइट्स इन द वेल। ही राइट्स इन द वेल, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, डू डज डिड के पास जाएंगे, देखते हैं डू डज डिड ये तीनों में से किसको हम लोग उठा के यहां लाते हैं। वर्ब देखते हैं, वर्ब हमारा बोलो कौन है, राइट्स। राइट हमारा वर्ब 5 है, तो वर्ब 5 के लिए बोलो कौन आएगा, डज आ जाएगा। चलो यहां कॉमा देंगे, लिखेंगे यहां पर डज। नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसको डजंट। सब्जेक्ट हमारा ही है तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा ही। बोलिए बात पहले समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, लिखा हुआ यू ऑलवेज हेल्प मी। ऑक्सिलरी वर्ब यहां भी नहीं है, ऑलवेज तो हमारा वर्ब है ही नहीं। वर्ब बोलो कौन है, हेल्प। हेल्प हमारा वर्ब 1 है, तो जब ये वर्ब 1 है तो वर्ब 1 के लिए कौन आएगा, तो डू आएगा। चलो यहां पर कॉमा देंगे, लिखेंगे डू। यहां नॉट नहीं है तो यहां नॉट लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा डोंट। सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा यू। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया। तो इसे दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा कि अगर कोई सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग डू, डज या डिड का यूज करेंगे। डू का यूज तब करेंगे जब पहला वर्ब वर्ब 1 हो, डज का यूज तब करेंगे जब पहला वर्ब हमारा वर्ब 5 हो, और डिड का यूज तब करेंगे जब पहला वर्ब वर्ब 2 हो। बोलिए समझ में आया यहां तक, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए नए कंसेप्ट को लेके आप लोगों के सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग पार्ट 3 में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।